मित्रों नमस्कार। आज हम वीडियो बना रहे हैं हिमाचल और कर्नाटक दोनों जो राज्य हैं, इन राज्यों में कुछ स्थितियाँ अब थोड़ी सी नेगेटिव होने वाली हैं। अभी 5 विधानसभा चुनाव हुए, आपने परिणाम भी देखे होंगे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने जो बतलाया था, जैसा बतलाया वैसा ही हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनके लिंक दिए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य बहुत ज़्यादा बड़ाई करना नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जो वापस स्थिति आगे बन रही है, उसके लिए सचेत करना भी एक हमारा एक दायित्व होता है। उसके संबंध में बात कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है, वो समय हिमाचल और कर्नाटक के लिए बहुत अच्छा अभी समय विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं जो ग्रहाधीन हैं। उसमें कर्नाटक की कुंडली देखें, शपथ ग्रहण की कुंडली देखते हैं, हिमाचल देखते हैं, उसकी शपथ ग्रहण की कुंडली देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ नेगेटिव योग थोड़े अधिक दिखाई दे रहे हैं वहाँ की सरकारों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल की, क्योंकि यहाँ भी जो योग हैं वो थोड़े से नेगेटिव हैं और उस योग में स्थिति सरकार बदलने की भी बन रही है। तो अभी 3 राज्यों की सरकार तो कांग्रेस की चली गई, अब 2 राज्य हैं, इन्हें कांग्रेस चाहे तो बचा सकती है, लेकिन संभावनाएं मुझे कम ही दिखाई इसमें देती हैं, और उसका मैं एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल की कुंडली। हिमाचल का सूर्योदय मकर लग्न का है और राहु द्वितीय स्थान पर हैं, शनि चतुर्थ स्थान पर हैं, केतु हैं अष्टम भाव में, मंगल गुरु शुक्र हैं एकादश भाव में, बुध चंद्रमा हैं द्वादश भाव में, और अभी राहु की महादशा 2010 से 2028 तक इनको चल रही है। और वर्तमान समय में अभी जनवरी 22 से 25 तक राहु में शुक्र की अंतर्दशा है। राहु में शुक्र की यदि हम स्थिति देखते हैं तो सामान्यतः स्थिति वैसे तो ठीक आती है, लेकिन ये जो शुक्र की अंतर्दशा है 28 जनवरी से शुरू हुई है, 28 जनवरी 2022 से, और यह जो शपथ ग्रहण हुआ है दिसंबर 2022 में हुआ है। तो इस दोनों की जब स्थिति को देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव ये रहा कि एक चुनाव को जीतना ये एक अलग बात होती है, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को बैठाना। मुख्यमंत्री का राजयोग है नहीं है, वो तो एक हाईकमान अपने बेस पे या अपने कहने पर इसको मुख्यमंत्री बनाना है, सब लोग उस पर स्टैंप लगा देते हैं, व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन वो मुख्यमंत्री के लायक है या नहीं है, ये दूसरा चुनाव उसका दिखाई देता है, वहाँ फिर वो चुनाव हार जाता है यदि उसके मुख्यमंत्री योग नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति हर जगह दिखाई देती है। अब छत्तीसगढ़ में भी देखें, सिंहदेव जी एक्चुअल हकदार थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उन्होंने, बघेल जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया, सरकार वहाँ पर नहीं बनी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही था, जो हकदार था वो बना नहीं और दूसरे को बना दिया, तो सरकार वहाँ पर भी टूटी। राजस्थान में कुछ बचाने की कोशिश की कि 5 साल तो चले, लेकिन ढुलमुल तरीके से ही चले, जैसा होना चाहिए सरकार का वैसा नहीं चल पाई। तो वह स्थिति अब यहाँ भी दिखाई देती है। शुक्र जब चले तब महिलाएं प्रधान होती हैं। यदि यहाँ पर महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो स्थिति कुछ और होती, और अभी 2025 तक यहाँ मुख्यमंत्री महिला बनने के योग बनते हैं। तो एक स्थिति तो यहाँ इस कुंडली के अनुसार यह बनती है। और दूसरी स्थिति यहाँ पर शपथ ग्रहण के समारोह को देखते हैं तो शपथ ग्रहण वाले दिन 11 दिसंबर 2022 को यदि हम शपथ के टाइम देखते हैं तो मीन लग्न में गुरु विराजमान हैं, द्वितीय भाव में राहु हैं, तृतीय भाव में मंगल हैं, चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा हैं, अष्टम भाव में केतु हैं, भाग्य स्थान पर सूर्य हैं, दसम भाव में बुध और शुक्र हैं, और एकादश भाव में शनि हैं, और गुरु की महादशा में अंतर्दशा यहाँ पर चल रही है। तो अभी जो परिस्थिति शपथ ग्रहण की बन रही है, मंगल सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के अंदर यहाँ पर आपस में विद्रोह कराएगा। मंगल की स्थिति शपथ ग्रहण के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं आती है, चूँकि महिलाएं हैं और विवादों की स्थिति यहाँ बनती। इसलिए यदि महिला सीएम होती तो फिर स्थिति कुछ और होती। तो पुरुष सीएम है, महिला यहाँ का बनना चाहिए, और उस स्थिति में मंगल यहाँ पर कुछ ना कुछ विद्रोह कराएगा, और मंगल तीसरे स्थान पर विराजमान है, जो आपस में झगड़े के
विवादों के संकेत देता है। तो ये स्थिति यहाँ इसमें पूर्ण रूप से बन रही है और अगस्त 2024 तक यहाँ पर विवाद होंगे और मुझे लगता है कि इसके बाद फिर यहाँ विघटन की स्थिति बन जाएगी। और ये स्थिति हो भी सकता है कि जनवरी से मार्च के बीच में भी ऐसी स्थिति बन जाए कि यहाँ पर भी सरकार की कुछ ना कुछ उठापटक हो जाए। तो इस स्थिति के भी यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। तो मेरा तो एक इस कुंडली के हिसाब से यही कहना है कि कहीं ना कहीं से सरकार को बचाने का कांग्रेस को यहाँ प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ग्रह योग यहाँ पर विपरीत बनते हैं। अब दूसरी स्थिति यहाँ यह बनती है कि जब मई और जून में यहाँ चुनाव होंगे 15 अप्रैल से 15 जून के अंदर अंदर, तो वहाँ स्थिति कांग्रेस की बहुत बेहतर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस समय में यहाँ चुनाव होगा उस समय में फिर शुक्र चल रहा होगा और शुक्र के कारण स्थिति यहाँ बिगड़ेगी और मुझे लगता है कि बीजेपी का यहाँ पूर्ण रूप से परचम लहराएगा और सांसद कांग्रेस के इक्का दुक्का आए तो आए, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जो ग्रहयोग अभी बन रहे हैं, इन ग्रहयोगों में कांग्रेस को बहुत फूक फूक कर इसमें कदम रखना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। और अपनी जिद पर कि मैं जो बोलता हूँ वही सही होता है, मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ, और किसी के लिए कुछ कटाक्ष करना और इस तरीके की हरकतें यदि यहाँ चलती रहीं तो निश्चित रूप से लोकसभा भी बहुत ज़बरदस्त लूज़ करेंगे और हो सकता है संभावनाएं अधिक हैं कि इसकी कि ये अपने राज्य को भी खो बैठें। यहाँ ये ग्रह योग बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो हिमाचल की स्थिति ये रही। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा राज्य कर्नाटक। यहाँ भी कुछ मुझे बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक की कुंडली, जो सिद्धरामैया जी की शपथ है उसकी भी हम कुंडली देखेंगे और फिर देखते हैं स्थिति यहाँ पर क्या बनती है। तुला लग्न है, सूर्योदय के समय का, सूर्य बुध लग्न स्थान पर है, शनि राहु द्वितीय स्थान पर है, मंगल पंचम भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, चंद्र गुरु और शुक्र ये हैं द्वादश स्थान पर। और ये बुध की महादशा अप्रैल 23 से सितंबर 2024 तक है। बुध में चंद्र चल रहा है अप्रैल 2023 से सितंबर 2024 तक, और उसके बाद आएगा मंगल। तो यहाँ जो स्थिति बनती है वो भी फिर एक ऐसी बनती है कि यहाँ भी डिप्टी सीएम या तो उनको एक आध बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ भी टूट के ही मुझे कुछ संकेत दिखाई देते हैं। जब सूर्य बुध लग्न स्थान पर होते हैं तो वाणिज्यिक स्थितियाँ दिखाई देती हैं। तो जो दो लोग आपके जुड़े हुए हैं आपस में व्यावसायिक रूप से कहीं ना कहीं तनातनी कुछ इसमें होगी, और एक दूसरे का अपमान की स्थिति यहाँ बुध में दिखाई देती है। अपमान सम्मान वाली बात आएगी और नेगेटिव यहाँ पर योग बन जाएंगे। और यह योग 2024 में अप्रैल के बाद से कभी भी बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि सितंबर 25 से पहले पहले यह भी कुछ परिवर्तन के संकेत कर्नाटक की कुंडली यहाँ पर दे रही है। अब हम देखते हैं शपथ, सिद्धारामैया जी की शपथ की कुंडली। 20 मई 23 को यहाँ शपथ है, कन्या लग्न में शपथ हुई है। केतु द्वितीय स्थान पर हैं, शनि छठे स्थान पर हैं, बुध गुरु राहु अष्टम भाव में हैं, सूर्य चंद्र भाग्य स्थान पर हैं, शुक्र दशम भाव में है, मंगल द्वादश भाव में है। और चंद्रमा की यहाँ पर महादशा है, चंद्र में गुरु की अंतर्दशा है मई 2023 से जुलाई 2024 तक। ये स्थिति भी यहाँ पर बड़ी विचित्र दिखाई देती है कि अभी मई 23 से जुलाई 24 तक यहाँ भी कुछ कारण ऐसे बनेंगे कि ये विवाद की स्थितियाँ बनना शुरू हो जाएगी। और INDIA गठबंधन अब जब फ्लॉप होगा तो फिर जो अफरा तफरी मचेगी, उस अफरा तफरी में सारी चीज़ें, बड़ी सारी बातें इनकी नेगेटिव होंगी, और कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल कर्नाटक की तरफ से होना शुरू हो जाएगा और स्थिति यहाँ बिगड़ेगी। शपथ ग्रहण के जो समय था वैसा तो ठीक था, शनि है छठे स्थान पर, शत्रुअंतर योग बनाता है, केतु द्वितीय स्थान पर हैं और भाग्य अष्टम स्थान पर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा नेगेटिव है। केतु द्वितीय स्थान पर कुटुंब में विवाद, कुटुंब का टूटना, कुटुंब के हिस्से, इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है। तो यह संकेत भी मिल रहे हैं कि जुलाई 2024 के बाद यहाँ यह स्थिति बन सकती है। और नेगेटिव जो योग इनके बनना शुरू होंगे वो फरवरी के बाद से बनना शुरू हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि 2025 तक या मई 26 तक शनि चलेगा, चंद्र में शनि, तो ये फिर
राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे संकेत यहाँ भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो सिद्धारमैया जी को भी इस समय में बहुत संभल कर कार्य करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन अब ग्रह योग यहाँ जिस तरह से नेगेटिव बने हुए हैं, वो नेगेटिव ग्रह योग बहुत आसानी से संभलने वाले नहीं हैं और यहाँ बड़े फूक फूक कर इनको कदम रखना पड़ेगा। सबको संभालना, भ्रष्टाचार को रोकना, जिस बेस पर ये सरकार बना के लाए हैं, हालांकि सरकार कोई भ्रष्टाचार वगैरह के बेस पर नहीं आई, मुख्यमंत्री के ही योग वहाँ नहीं थे आगे बढ़ने के, इसलिए वो हार गए थे। लेकिन अब आने वाले समय में वापस कर्नाटक का भाग्योदय होने वाला है, इसलिए ये घटनाएं सारी घटेंगी और देश में चूँकि अब सनातन संस्कृति का भाग्योदय अप्रैल मई 2024 में पूर्ण रूप से उदित होगा, तो अब नया भारत आपके सामने होगा। और इसमें जो जो नेगेटिव राज्य हैं, मुझे लगता है कि बंगाल की स्थिति भी यहाँ लोकसभा में बहुत अच्छी नहीं होगी, काफ़ी सारी सीटें ममता बनर्जी वहाँ लूज़ करेंगी। आने वाले चुनाव में जैसा देखते हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आएगा और कुछ जो आसपास के चुनाव होने वाले हैं, इन सब में अब कांग्रेस सरकार के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ अति संघर्ष की वापस आवश्यकता महसूस होगी। तो मित्रों, आज राजनीतिक विश्लेषण में मैंने वापस इस कुंडलियों का विश्लेषण आपसे पहले किया। आप क्या जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे सूचित करें। और चूँकि समय से 5-6 महीने पहले मैं इस तरीके की वीडियो डाल देता हूँ तो उतने हिट ज़रूर नहीं हो पाते हैं, लेकिन मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भविष्यवाणी 3-4 महीने पहले डाल दी थी तो उतनी नहीं आ पाई, लेकिन घटना वही घटी। तो ऐसा इसमें भी होने वाला है जो इनके ग्रह योग दर्शाते हैं। मित्रों, आज इतना ही। पुनः नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।